हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी विद राजा साहब पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूं। लिमिट के अंतर्गत हम आगे के कुछ कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे, कुछ मेथड्स सीखेंगे। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को लिमिट कैसे फाइंड आउट करते हैं, लिमिट क्या होती है और इवेल्यूएट करने के जो अलग अलग मेथड्स है, जिसमें पहला मेथड था डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, दूसरा मेथड था आपका कौन सा दोस्तों, रैशनलाइजेशन या फैक्टराइजेशन, तीसरा मेथड था लॉ ऑफ लव, जिसके अंदर अपने क्या बात करी थी कि आपका अगर जो है पावर्स जो दोनों पॉलिनोमियल है ऊपर और नीचे, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की जो पॉलिनोमियल्स की अगर पावर इक्वल है तो आपका a0 अपॉन b0 आंसर हो जाएगा। अगर नीचे वाले की पावर ज़्यादा हो जाती है तो क्या हो जाता है दोस्तों, और ऊपर वाले की पावर जो है ज़्यादा हो जाती है तो क्या हो जाता है। ये सब चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई है, तो आप लोग में से भी कोई कमेंट करके बता सकता है कि अगर नीचे जो पॉलिनोमियल है उसकी पावर ज़्यादा हो जाए तो क्या आंसर होगा। मैं बता देता हूँ, जब ऊपर की पावर ज़्यादा होती है तो पावर जो है आंसर आ जाता है प्लस माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, ऊपर की पावर ज़्यादा है तो प्लस माइनस इनफाइनाइट, और अगर दोनों इक्वल है तो a0 अपॉन b0। तो आपको कमेंट करके बताना है कि अगर नीचे की पावर जो है वो बड़ी हो जाए तो क्या हो जाएगा। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि लिमिट फाइंड आउट करने का तरीका किसको यूज करके, बाइनोमियल थ्योरम्स को यूज करके आप कैसे लिमिट फाइंड आउट कर सकते हैं। और उसके अंदर मैंने फार्मूलाज बताए थे, जैसे कि 1 प्लस एक्स की पावर n का फार्मूला मैंने क्या बताया था, तो आप लोगों को बताया था nc0 प्लस nc1 x प्लस nc2 एक्स स्क्वायर प्लस nc3 एक्स क्यूब, ऐसे। और लास्ट क्या था, ncn एक्स की पावर n तक। और 1 प्लस xn को ही हमने दूसरे और फॉर्म में कैसे लिखा था, तो हमने लिखा था 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब। ठीक है, इनफाइनाइट तक, जहाँ पर x बिलोंग कर रहा था -1 से लेकर 1 के बीच। और एक फार्मूला लिखवाया था, लिमिट x टेंडिंग टू a है, x की पावर n है, माइनस a की पावर n है अपॉन x माइनस a है, तो n इंटू a की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आज ही उन्हीं पीछे के फार्मूलाज को यूज करते हुए हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू 0 है, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। ये जो लिखा है क्यूब रूट का मतलब होता है 1 प्लस एक्स की पावर है 1 अपॉन में 3। ठीक है, फिर क्यूब रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, यानी 1 माइनस एक्स की पावर 1/3 अपॉन में एक्स। इसको आपको सॉल्व करना है। तो दोस्तों इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं कि सबसे पहले आप इसके अंदर कर देंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0, और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 1/3 माइनस 1 माइनस एक्स की पावर 1/3, और ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा x से। ठीक है, फिर अब देखिए ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 ही रहेगा। और 1 प्लस एक्स की पावर n अगर होता है तो क्या था एक्सपेंशन दोस्तों, 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब, ये था। तो हम यहाँ पर वही फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 1/3 का 1 प्लस एन एक्स, यानी कि 1/3 इंटू एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1, यानी 1/3 मल्टीप्लाई 1/3 माइनस 1, यानी कि माइनस का 2/3, और डिवाइड बाय हो जाएगा आपके 2 फैक्टोरियल यानी 2x स्क्वायर, और आगे ये ऐसे ही टर्म्स चलते रहेंगे। ठीक है, और इधर आ जाएगा माइनस, और फिर ये क्या है 1 माइनस एक्स है। तो जहाँ पर अपने प्लस एक्स लिख रहे हैं भाई, इसके अंदर प्लस एक्स था तो प्लस एक्स लिखा, माइनस एक्स है तो माइनस एक्स, तो यह हो जाए क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/3 एक्स। फिर ये तो प्लस में ही आएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर है, तो वापस से वो का वही 1/3 गुणा माइनस 2/3 अपॉन में 2, और ये एक्स स्क्वायर, फिर ये वापस माइनस में आ जाएगा, और ये ऐसे चलता रहेगा। और इस पूरे को आप डिवाइड किससे करोगे, तो इस पूरे को आप डिवाइड कर दोगे किससे दोस्तों, x से। ठीक है, इस पूरे को डिवाइड किससे करोगे, x से। अब जो जो कट रहा है वो काटेंगे, तो देखो ये प्लस का 1 है, ये इधर माइनस मल्टीप्लाई होकर -1 देगा,
ये +1/x है, ये -1/x है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये जुड़ेगा। लेकिन ये प्लस का है पूरा x² की टर्म इधर माइनस में आएगी, तो इधर हमें समझ में आ गया कि जितनी भी इवन पावर की टर्म्स होगी वो सभी तो कट जाएगी, और जो भी ऑड पावर्स की सम होगी वो सब हमारे पास में बची रहेगी। ठीक है, क्यों कटेगी भाई? ऑड वाली देखो, ऑड वाली में क्या दिक्कत आ रही है कि आप -x पुट करोगे तो -x की पावर में अगर कोई 4 है सपोज करो तो वो आएगा x की पावर 4, लेकिन अगर -x की पावर में 5 है तो ये माइनस के साथ आएगा, और वो माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, यानी अल्टीमेटली जो इवन ऑड पावर वाले वो सब जुड़ते जाएंगे, इवन पावर वाले जो हैं वो घटते जाएंगे। तो इवन पावर वाले सब कट जाएंगे, ऑड पावर वालों के लिए हम सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, और ये 1/3x, फिर ये आगे से कटे होंगे, ऐसे यहाँ से आ जाएगा 1/3x। ठीक है, बाकी जितनी भी आएगी x³ x4 x5, उन सब में क्या होगा कि ये जो x होगा उससे एक बार कट जाएंगे, तो फिर डायरेक्ट आप जब 0 लिमिट पुट करोगे, सपोज करो x³ की कोई टर्म आ रही है ऊपर, ठीक है, x² के बाद x³ टर्म आएगी, x³ के आगे कुछ भी हो मल्टीप्लाई में, हमें क्या मतलब, x³ आएगा अल्टीमेटली, उसमें आप x का डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, जो भी मल्टीप्लाई में था वो, और x² में 0 पुट करोगे, ये पूरा क्या बन जाएगा 0, तो x के अलावा जितने भी आगे के टर्म्स है वो सब क्या बन जाएंगे, 0 बन जाएंगे। अब वो सब 0 बन जाएंगे तो हमारे पास जो बचा वो ले लेते हैं, तो हमारे पास में 1/3x + 1/3x बचा, और ये x है, यहाँ से x से x कॉमन लेकर के उड़ा देंगे, इसको और इसको, ठीक है, उड़ा देंगे, तो यहाँ बचेगा क्या 2/3, क्योंकि 1/3 + 1/3, तो ये अपना 2/3 जो है राइट आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है? तो कैसे लिमिट फाइंड आउट करते हैं बाइनोमियल थ्योरम्स को यूज करके, वो आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। क्या करोगे, एक्सपेंड कर दोगे, एक्सपेंड करने के बाद जो टर्म्स कट रही है उनको काट दोगे, उसके बाद में नीचे क्या है, तो आप देखोगे कि अगर नीचे वाली जो टर्म है उससे ऊपर वाली टर्म्स में से कुछ कट सकता है तो काट दो, फिर डायरेक्ट आप जो है लिमिट पुट करो। अगर आपका इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं बन रहा है तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों क्या, लिमिट x टेंडिंग टू हमारा है 2 और x की पावर n+1 माइनस 2 की पावर n+1 अपॉन x - 2। तो ये डायरेक्ट आपको पता ही है कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा, थर्ड वाला, लिमिट x टेंडिंग टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में x - a। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है दोस्तों हमारे पास में 2, और n की जगह यहाँ क्या आ रहा है हमारे n+1। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, n इंटू a की पावर n-1 होता है, यानी n, तो n+1 गुणा a की पावर n-1 होता है, तो ये आ जाएगा n। ठीक है, n-1 की जगह ये आएगा, तो n+1 और -1 प्लस माइनस कट जाएगा, तो ये हो जाएगा n। समझ में आ गई बात। अब इसके अंदर ये जो है लिमिट की वैल्यू ये इक्वल किसके दे रखी है, 80 के। अब a की वैल्यू कितनी है 2, तो ये हो जाएगा देखो n+1 मल्टीप्लाई 2 की पावर n बराबर, ये लिखा है हमारे 80। कितना लिखा है 80। अब n की पावर में क्या लगाऊं, तो देखो 16 पंजे 80 होता है। ठीक है, 16 इंटू 5 80 होता है, और 16 जो होता है उसे मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 इंटू में 4 + 1 = 80, यही होगा। तो बस यहाँ देखो, अब कंपैरिजन कर लो आप, क्या आ जाएगा, ये 4 + 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 और ये 80 ही तो आ रहा है। तो अगर इसका कंपैरिजन करें तो n = अपना 4 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है। और यही हमसे पूछा था कि n = कितना आएगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। तो n बराबर कितना आएगा, 4 आएगा अपना। क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात। चलिए
अब बढ़ते हैं अपन आगे की और। तो नेक्स्ट अपना कॉन्सेप्ट आ जाता है दोस्तों, और ये है अपना कौन सा, फिफ्थ मेथड। कौन सा मेथड है ये है अपना फिफ्थ मेथड। और फिफ्थ मेथड के अंदर क्या होगा कि हम जो भी क्वेश्चन दे रखा है उसको या तो इनफाइनाइट की पावर 0 बनाने की कोशिश करेंगे या 0 की पावर 0 बनाने की कोशिश करेंगे। और अगर ऐसा बन जाता है तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा वो देखिए। तो सॉल्यूशन हो जाएगा पहला तो ये कि अगर लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो a की पावर x का जो लिमिट फाइंड आउट करेंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगी। अगर a ग्रेटर देन 1 हो गया तो a अगर ग्रेटर देन 1 हुआ तो आपका आंसर आ जाएगा इनफाइनाइट। a अगर 0 और 1 के बीच हुआ तो आपका आंसर हो जाएगा 0, और अगर a 1 ही हो गया तो आपका आंसर ही हो जाएगा 1। अगर लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी की जगह लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी हो जाए तो सब कुछ उल्टा हो जाएगा। a ग्रेटर देन 1 पर आंसर हो जाएगा 0, 0 और 1 के बीच होगा तो इनफाइनाइट, और 1 होने पर तो 1 ही होगा, क्योंकि 1 की पावर में कुछ भी डालो हमेशा 1 ही आने वाला है। इसलिए समझ में आ गई बात। तो ये क्या है, पहला कॉन्सेप्ट क्या कहता है दोस्तों कि लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी और a की पावर x है तो इसका आंसर इनफाइनाइट हो जाएगा। कब, जब आपका a ग्रेटर देन 1 आ रहा हो। अगर a 0 और 1 के बीच है तो आंसर हो जाएगा 0, और अगर a 1 ही हो तो फिर आपका आंसर आ जाएगा 1। लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी है तो ax क्या हो जाएगा 0, कब, जब a ग्रेटर देन 1 है। 0 और 1 के बीच होगा तो इनफाइनाइट, और 1 हो जाएगा तो 1 ही आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बात। तो ये दोनों केस मेरे हिसाब से आप सभी लोगों के समझ में आ गए होंगे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, ये कब यूज करने हैं लेकिन फॉर्मूले, जब आपके पास में क्वेश्चन कैसा दे रखा हो, इनफाइनाइट की पावर 0 या 0 की पावर 0 बन रही हो तब। चलिए अब हम ट्राई करते हैं कि कब ये हम कर सकते हैं, क्वेश्चन से समझेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट आपके लिए दे रखा है दोस्तों, क्या दे रखा है, तो क्वेश्चन फर्स्ट के अंदर दे रखा है लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2x प्लस 3 की पावर x प्लस 5 की पावर x, इस पूरे की पावर में है 1/x। आप x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं। पुट करो, जैसे ही हम इनफाइनाइट पुट करेंगे 2 की पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट, 3 की पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट, 5 की पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट, ऑल ओवर इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट सब कुछ मिला के बन जाएगा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट की पावर 1 अपॉन इनफाइनाइट कितना होता है 0, यानी ये बन गया इनफाइनाइट की पावर 0। और जब आपके पास में इनफाइनाइट की पावर 0 फॉर्म हो तो आप क्या यूज करेंगे, ये जो अभी जस्ट आपको पीछे बताया है इनमें से। अब चेक करना पड़ेगा x इन्फिनिटी की टेंडिंग है या x माइनस इन्फिनिटी है। तो x टेंडिंग टू है इन्फिनिटी, तो हमारा x टेंडिंग टू इन्फिनिटी मतलब ये वाले रिजल्ट्स काम आएंगे। a ग्रेटर देन 1 हुआ तो इनफाइनाइट, a 0 और 1 के बीच हुआ तो 0, a बराबर 1 हुआ तो 1। क्लियर है। अब यहाँ देखिए हमारे पास 2 की पावर x है, 3 की पावर x है, 5 की पावर x है। ये बताइए कि इसके अंदर हम अगर डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ 2x होता तब तो हम इसका आंसर क्या कह देते, इनफाइनाइट, क्योंकि a ग्रेटर देन 1 होता। लेकिन इस पूरे की भी पावर में 1/x है, इस वजह से हमें इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ मैं बता दूँ कि जब आपका इनफाइनाइट की तरफ पावर दे रखी हो, सॉरी लिमिट जो है वो x की इनफाइनाइट टेंड कर रही हो, तो आप लार्जेस्ट नंबर जो भी दे रखा है ना इसके अंदर, जो लार्जेस्ट नंबर होगा उस लार्जेस्ट नंबर को कॉमन लोगे। क्या करोगे, कॉमन लोगे। कॉमन लेके क्या करेंगे वो देखो। अब सबसे बस ये याद रखना है कि जब इनफाइनाइट पावर दे रखी हो तो आप लार्जेस्ट नंबर जो भी है उसको कॉमन लोगे। कहाँ का लार्जेस्ट नंबर सर, तो इसमें से जैसे 2 की पावर x है, 3 की पावर x है, 5 की पावर x है, तो 2, 3, 5 में से कौन बड़ा, 5। तो आप 5 कॉमन ले लोगे। कॉमन 5 लेते ही अब क्या बन जाएगा, ये 2/5 की पावर x प्लस
3/5 की पावर x प्लस ये हो जाएगा 1 और ये आ जाएगा आपके 1/x। ठीक है, अपन ने क्या कॉमन लिया भाई, 5 की पावर x जो है उसको बाहर ले लिया। 5 की पावर x को बाहर लोगे तो इस 1/x पावर में से आएगा, इसलिए x से कट गया तो 5 बाहर आ गया और फिर इसका डिवाइड कर दिया। अब देखिए ये 5 एज इट इज और इसके अंदर आप जो है अब लिमिट पुट करिए। देखो 2/5 कितना होता है 0.4। 0.4 जो है वो 0 और 1 के बीच है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा लिमिट में 0। 3/5 0.6, इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 0, प्लस ये है 1 और पावर में 1/∞ यानी कि ये 0। क्लियर है। अब ये इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 0 + 0 + 1 यानी 1, 1 की पावर 0 यानी 1, तो अल्टीमेटली ये कितना हो गया 5 आंसर। बस तो यही अपना आंसर होगा। समझ में आ गई बात। तो आपको इनफाइनाइट की पावर 0 या 0 की पावर 0 जब दिखे तो आपको ये मेथड यूज करना है। ठीक है, अब भी बस ये याद रखना है, अगर लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है प्लस इन्फिनिटी है तो आप जो सबसे बड़ा नंबर है उसको कॉमन लेना। और अगर अब बात करते हैं आगे नेगेटिव हो इन्फिनिटी यानी कि x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी हो, तो आप याद रखना कि अगर माइनस इन्फिनिटी है तो आप क्या करोगे, मिनिमम नंबर जो होगा उसको कॉमन लोगे। समझ में आ गई बात, क्या करोगे, जो मिनिमम नंबर है उसको कॉमन लोगे। समझ में आ गई, मिनिमम नंबर को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी और इधर 2 की पावर x कॉमन लेंगे तो बाहर आएगा 2 ही। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 3/2 की पावर में x प्लस ये हो जाएगा 4/2 की पावर में x प्लस ये हो जाएगा आपका 11/2 की पावर में x और इस पूरे की पावर में आ जाएगा 1 में x। क्लियर है बच्चा पार्टी, बस तो यही करना है। ठीक है, अब आप एक चीज़ नोट करेंगे कि सर हम यहाँ मिनिमम और लार्जेस्ट नंबर ये जो कॉमन ले रहे हो ये आपने कैसे डिसाइड किया। तो देखो आपको पता है जब लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो हमें अगर a जो है वो 0 और 1 के बीच लाएंगे तभी 0 हो सकता है, 1 तो है नहीं ये, अब है तो कोई दूसरा नंबर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको कोशिश करनी है कि वो 0 और 1 के बीच आ जाए। 0 और 1 के बीच कब आएगा, जब आप इसमें से लार्जेस्ट नंबर कॉमन लेते हो। तो देखो 2/5 कितना हो गया, सीधा 2 से 0.4, तो इसका आंसर डायरेक्ट 0 आ गया। लेकिन जब आप इधर देखिए माइनस इन्फिनिटी की बात करते हैं तो माइनस इन्फिनिटी में अगर a ग्रेटर देन 1 होगा तो 0 आंसर आएगा। समझ में आई बात, a को क्या करना पड़ेगा, ग्रेटर देन 1 करना पड़ेगा और a को अगर हमें ग्रेटर देन 1 करना है तब हमारा आंसर कितना आता है, देख लो, ग्रेटर देन 1 होगा तो 0 आएगा। ठीक है, और ग्रेटर देन 1 है और 0 आ रहा है तो आपके दिमाग में आएगा सर इसमें सब में डायरेक्ट पुट कर देते, तो देखो ये 0 0 0 0 0 तो ये 0 प्लस सब मिलके 0 हो जाते, लेकिन पावर में 1/∞ यानी वापस 0, तो 0 की पावर 0 वापस से इन्फिनिट जो आपकी इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही थी। इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो सबसे छोटा नंबर है उसको कॉमन लेते हैं। तो देखो 3/2 1.5 1 से बड़ा है यानी ये 0 हो जाएगा, 4/2 2 है यानी ये भी 0, 11/2 यानी 5.5 ये भी 0 हो जाएगा। इसलिए हम जो है मिनिमम और लार्जेस्ट नंबर को कॉमन ले रहे हैं। अब ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी और ये 2 बाहर रहेगा और ये बन जाएगा 1 प्लस, अब देखो इसमें जैसे डायरेक्ट पुट करें तो सब 0 बन रही थी लेकिन यहाँ 1 तो आ रहा है, तो 1 + 0 0 0 कुछ भी हो आखिर में 2 आंसर हो जाएगा। तो ये देखो ये 0 ये 0 ये 0 और ये भी 0, तो आंसर क्या आ गया 2। क्या इनडिटरमिनेंट फॉर्म बनी कहीं पर, नहीं बनी। समझ में आई बात, तो इनडिटरमिनेंट फॉर्म को तो हमें हटाना है ना भाई, बनाए थोड़ी रखना है। इनडिटरमिनेंट फॉर्म हटेगी तभी तो अपना आंसर आ सकता है, अदरवाइज तो जो है ये प्रोसेस पूरा चलता ही रहेगा बार बार। समझ में आई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है कि हमें जो है अगर इनफाइनाइट की पावर 0 या यहाँ पर जैसा कि आपने देखा
क्या बन रहा था दोस्तों, 0 की पावर 0 बन रहा था। तो जब ऐसे केसेस आते हैं तो आप लोगों को ये मेथड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी अगर प्लस इनफाइनाइट की तरफ लिमिट जा रही है तो आप लार्जेस्ट नंबर जो है उसको कॉमन लोगे, अगर माइनस इनफाइनाइट की तरफ जा रही है तो आप मिनिमम नंबर जो है उसे कॉमन ले लोगे। क्लियर है। चलिए अब मैं कुछ और इम्पॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रीज के और इसके अलावा भी जो बाइनोमियल थ्योरम में 2 एक्सप्रेशन लिखवाए थे उसी टाइप के कुछ फंक्शंस के एक्सप्रेशन होते हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे, तो वो आप नोट डाउन करेंगे। अब सम वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस। फर्स्ट आपका एक्सप्रेशन कौन सा आ जाएगा, तो फर्स्ट एक्सप्रेशन आ जाएगा आपके e की पावर x। e की पावर x जो होता है उसका एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं e की पावर x की जगह पर 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x4 अपॉन 4 फैक्टोरियल अप टू इनफाइनाइट तक, ठीक है। ऐसे ही e की पावर माइनस एक्स है अगर, तो e की पावर माइनस एक्स का जो है एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x4 अपॉन 4 फैक्टोरियल अप टू इनफाइनाइट टर्म्स, ठीक है। तो e की पावर x और e की पावर माइनस एक्स में कोई डिफरेंस है क्या, कोई भी डिफरेंस नहीं है, केवल साइन का डिफरेंस है। तो आप क्या करें कि e की पावर x का याद रखें, जब e की पावर माइनस एक्स की बात की जाए तो x की जगह आप माइनस एक्स पुट कर देना, आपको डायरेक्ट जो है मिल जाएगा। और डायरेक्ट याद रहता है तो वेल एंड गुड है, वरना आपको पता ही है, देखो एक्स क्यूब में जैसे ही माइनस एक्स रखोगे तो माइनस आ ही जाएगा साइन बार, ठीक। तो e की पावर x में सभी जगह प्लस साइन है, e की पावर माइनस एक्स में अल्टरनेटिव चलेगा। तो ये 2 फॉर्मूलाज कंप्लीट। नेक्स्ट थर्ड नंबर पर फॉर्मूला आ जाता है a की पावर x का एक्सपेंशन। a की पावर x को अपन लिख सकते हैं e की पावर ln a की पावर x, ठीक है। और उसे हम फिर लिख सकते हैं e की पावर x ln a। और जब अपन ने किसी को e की पावर x ln a लिख दिया तो क्या हम जो ऊपर e की पावर x का एक्सपेंशन पढ़ चुके हैं वही फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स की जगह आ जाएगा x ln a प्लस x ln a का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x ln a की पावर 3 अपॉन में 3 फैक्टोरियल प्लस x ln 4 की पावर 4 अपॉन में 4 फैक्टोरियल। इस टाइप से ये इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। तो ये है हमारे 3 इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज। चौथा फार्मूला आ जाता है आप लोगों के लिए ln 1 प्लस एक्स। क्या आ जाता है, ln 1 प्लस एक्स। तो ln 1 प्लस एक्स का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन में 3 माइनस x4 अपॉन में 4 अप टू इनफाइनाइट। अल्टरनेट साइन चलेंगे, ठीक है। जो ऑड नंबर वाले ऑड नंबर पर आ रहे हैं उनके आगे प्लस साइन है, जो इवन नंबर पर आएंगे वो नेगेटिव साइन के साथ आएंगे। तो x ln 1 प्लस एक्स का क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस x4 अपॉन 4 प्लस x5 अपॉन 5 माइनस x6 अपॉन 6। इस टाइप से ये इनफाइनाइट टर्म्स तक चलता रहेगा, ठीक है। चलिए तो ये आपको याद रखना है, बहुत अच्छे से आप इसको जो है याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं और इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज आ जाते हैं ln 1 माइनस एक्स का। तो ln 1 माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस x4 अपॉन 4 माइनस x5 अपॉन 5। मतलब सभी टर्म्स जो ln 1 प्लस एक्स में प्लस में आ रही थी वो भी अब माइनस में आ जाएगी, यानी सभी के आगे आपका जो है माइनस साइन लग जाएगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइन एक्स का क्या हो जाएगा, तो साइन एक्स का एक्सपेंशन होता है, साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, तो x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस x7 अपॉन 7 फैक्टोरियल, ठीक है। अप टू इनफाइनाइट टर्म्स तक ये पैटर्न चलता रहेगा। आपको इस पैटर्न के
पूरे कोई जो है कहीं पर भी जा कर के ऐसा नहीं करना है कि आप इस पैटर्न का पूरा सॉल्यूशन निकालने बैठे या इसका जो है आप गलती से भी इसका डेरिवेशन करने बैठ गए। भाई इसका डेरिवेशन वगैरह जो है आपने बीएससी या एमएससी करी होगी तब पढ़ा होगा, तो अभी उसके बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका डेरिवेशन आपसे नहीं पूछेंगे। आपसे तो इसके बारे में डायरेक्ट जो लिमिट में या आगे कहीं पर भी क्वेश्चन आएगा वो सॉल्व करने में इसकी हेल्प लेनी है। बाकी हमें इसके बारे में कोई भी ज़्यादा इसको जो है कुछ नहीं करना, छेड़ना नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर कोई रिसर्च करने नहीं बैठना है अपने तो सिर्फ याद रखना है। अब साइन एक्स का याद हो जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट हमारे किसके बारे में दोस्तों, तो नेक्स्ट आ जाएगा कॉस एक्स का। तो कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बताएंगे। कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x4 अपॉन 4 फैक्टोरियल x4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस x6 अपॉन 6 फैक्टोरियल अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो आपको जितनी टर्म्स दी गई है उतनी याद कर लेना। कॉस एक्स की याद रखोगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस x6 अपॉन 6 फैक्टोरियल। साइन एक्स का हो जाएगा x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस x7 अपॉन 7 फैक्टोरियल। ऐसे ही tan x का क्या हो जाएगा, तो tan x का हो जाएगा x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 15 एक्स की पावर 5, ठीक है। tan x का क्या हो जाएगा x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 15 एक्स की पावर 5। समझ में आ गई बात, ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा। तो tan x इज इक्वल टू आप याद रखेंगे x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 15 एक्स की पावर 15, ठीक है। ऐसे ही 1 प्लस एक्स की पावर में 1 अपॉन एक्स हो तो उसका एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, तो उसका हो जाएगा e इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस 11 अपॉन 24 एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स का e इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस 11 अपॉन 24 एक्स स्क्वायर। तो ये जो टोटल मैंने आपको 9 एक्सपेंशंस बताए हैं, ये 9 के 9 एक्सपेंशंस आपको याद होने चाहिए क्योंकि ये अलग अलग क्वेश्चंस के अंदर अलग अलग प्रकार से हमें भी नहीं पता होगा कि इसका कैसे हम यूज़ कर रहे हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो जैसे जैसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाएंगे ये सब फार्मूलाज आपके यूज़ में आएंगे और आप सभी लोगों को इन फार्मूलाज से जो है जितने भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो क्लियर होते जाएंगे। बाकी जितनी मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ उन क्वेश्चंस को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा बार 3 बार 4 बार 5 बार जितनी बार करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम दोस्तों बढ़ते हैं आगे और हमारा यहाँ तक की बातें नोट कर ली होगी। अब आ जाता है दोस्तों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो है लिमिट निकालना। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। आप सभी लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ लिया होगा, प्लेलिस्ट के अंदर वीडियोज़ अवेलेबल है। आपने अगर नहीं पढ़ा है तो जाकर के ज़रूर से पहले जो है उसको पूरी कंप्लीट करें, उसके बाद में आगे के टॉपिक्स कंप्लीट करें क्योंकि हमने सबसे पहले वो इसीलिए करवाया है, सब जगह वही काम आएगा इसलिए, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की लिमिट के बारे में। तो पहला फॉर्मूला आ जाता है इसके अंदर कि लिमिट साइन एक्स अपॉन में एक्स है और अगर लिमिट जो है वो है आपकी क्या, एक्स टेंडिंग टू 0। अगर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 होती है और एक्स साइन एक्स अपॉन में एक्स अगर ऐसा फंक्शन दे रखा है तो आप उसकी लिमिट डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या, उसकी लिमिट हो जाएगी 0, ठीक है, सॉरी उसकी लिमिट हो जाएगी 1। कितनी हो जाएगी 1। अब इसके साथ साथ में देखो मैंने 3-4 चीज़ें और लिख रखी है। क्या कि साइन एक्स अपॉन एक्स हो, चाहे आपका एक्स अपॉन साइन एक्स हो, चाहे टेन एक्स अपॉन में एक्स हो, चाहे एक्स अपॉन टेन एक्स हो, यानी साइन एक्स अपॉन एक्स है तब भी और उसका उल्टा एक्स अपॉन साइन एक्स है तब भी, टेन एक्स अपॉन एक्स है तब भी और एक्स अपॉन टेन एक्स है तब भी, सभी की वैल्यू 1 होती है अगर लिमिट एक्स टेंडिंग टू क्या हो 0 हो। समझ में आ गई बात, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है, अगर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 तो है और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स ले रखा है हमने,
तो आपको पता हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके 0। और अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन ले रखा है 10x अपॉन में x है, अगर क्या है 10x अपॉन में x है, तो आपके आंसर आ जाएगा 1। कितना आंसर आ जाएगा 1। ऐसे ही लिमिट x टेंडिंग टू 0 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन ले रखा है किसका, x अपॉन साइन x का, तो आंसर हो जाता है 1। देखो जब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन नहीं लेते हैं तब तो साइन x अपॉन x और x अपॉन साइन x दोनों की ही लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर 1 वैल्यू है। लेकिन अगर आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ले रखा है तब आपका साइन x अपॉन x है तो आंसर होगा 0, और अगर x अपॉन साइन x है तो आंसर हो जाएगा 1। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। चलिए नेक्स्ट आगे आ जाता है आपका, अगर लिमिट x टेंडिंग टू 10x अपॉन में x है ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर तो आंसर होगा 1, लेकिन x अपॉन 10x कर दिया तो आंसर हो जाएगा 0। और अगर आपने पूरे के पूरे का ही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ले लिया किसका, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x पूरे का या 10x अपॉन x पूरे का, तो दोनों में ही केस में आपका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। तो ये कुछ जो फॉर्मूलाज मैंने आप लोगों को लिखवाए हैं इनको आपको याद रखना है, इनका बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। अभी हम जब आगे लिमिट के कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि कैसे ये हमारे लिए यूजफुल है। समझ में आई बात, क्लियर है आपके। चलिए आगे कुछ और इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जो इन्वर्स के हैं। मैंने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो पढ़ाया था उसके कुछ क्वेश्चंस हैं, तो उसके अंदर आ जाता है आपके लिमिट x टेंडिंग टू 0 है दोस्तों। अगर क्या है लिमिट x टेंडिंग टू 0 है और आपका है साइन इन्वर्स x अपॉन में x या x अपॉन साइन इन्वर्स x या टेन इन्वर्स x अपॉन x या x अपॉन टेन इन्वर्स x, तो इन सब का वैल्यू कितना आएगा 1 आ जाएगा। फिर लिमिट x टेंडिंग टू 0 है और फंक्शन है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर, क्या है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर है, तो इसका आंसर हो जाता है 1 अपॉन में 2। कितना हो जाएगा 1 अपॉन में 2 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर लिमिट x टेंडिंग टू 0 है 1 माइनस कॉस एक्स है अपॉन में एक्स स्क्वायर है, तो इसका आंसर कितना होगा 1 अपॉन में 2 होगा। क्लियर है, समझ में आ गई बात। चलिए अब हम दोस्तों आगे जो है कुछ इम्पोर्टेंट इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो एक सेकेंड, तो अब हम जो है कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले आप क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू 0 और cos of 7x minus cos of 9x, this is divided by cos x minus cos 5x। समझ में आ गई बात। इसका हम क्या कर रहे हैं, लिमिट फाइंड आउट कर रहे हैं जब x टेंडिंग टू 0 है तब। अब आपको भी पता है दोस्तों कि जब भी cos 7x माइनस cos 9x अपॉन cos x माइनस cos 5x इस टाइप के माइनस प्लस में कुछ दिख रहे हो तो हम लिमिट निकालने से पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप एक फार्मूला यूज कर सकते हैं, वो है cos c माइनस cos d का। cos c माइनस cos d क्या कहता है कि 2 साइन c प्लस d अपॉन में 2 गुणा साइन d माइनस सी अपॉन में 2 होगा। ठीक, इसको हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन c माइनस साइन d यानी साइन 7x माइनस साइन 9x क्या हो जाएगा 2 गुणा साइन और 7x प्लस 9x यानी 16x उसका 2 से डिवाइड यानी 8x गुणा साइन
डी माइनस सी यानी 9x माइनस 7x 2x अपॉन में 2 यानी ये हो जाएगा x अपॉन में साइन x माइनस साइन 5x क्या कॉस 5x क्या हो जाएगा 2 गुणा साइन x प्लस 5 यानी 6 इसका हो जाएगा 3x गुणा ये हो जाएगा साइन d माइनस सी यानी 5x माइनस x 4x डिवाइड हो जाएगा 2 यानी कि हो जाएगा 2x। समझ में आ गई बात? क्लियर है? अब हमें ये तो पता है 2 और 2 तो कट जाएगा, जो बाकी सब बच रहा है उसको हम दोस्तों जो हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा है कौन सा वाला कि लिमिट अगर x टेंडिंग टू 0 हो तो साइन x अपॉन में x की वैल्यू कितनी होती है, तो साइन x अपॉन x की वैल्यू हो जाती है आपके 1। तो हम यहाँ वही करेंगे कि ये क्या है साइन 8x है, तो साइन 8x है तो हम यहाँ पर अगर 8x से डिवाइड करें और 8x से ही मल्टीप्लाई करें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। आगे देखो अगर हम साइन x का डिवाइड करते हैं x से और मल्टीप्लाई कर देते हैं x से तो भी कोई मतलब नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा ना भाई। क्वेश्चंस के वो का वही तो है, ये देखो लो जो मैं नए ऐड कर रहा हूँ उनको मैं पीले कलर से लिख रहा हूँ। क्लियर है? अब इसका कर देते हैं हम डिवाइड, नीचे भी यही कर देंगे। ये है साइन 3x और साइन 3x है तो इसका डिवाइड करेंगे हम किससे 3x से और मल्टीप्लाई भी कर देंगे 3x से। ऐसे ही ये है हमारा साइन 2x और साइन 2x है तो इसका डिवाइड कर देंगे हम 2x से और मल्टीप्लाई भी कर देंगे 2x से। क्लियर है? अब इसके अंदर आपको पता है दोस्तों ये सब फॉर्मूला बन गए। देखो साइन x अपॉन एक्स ही बन गया भाई, साइन 8x अपॉन 8x यानी x अपॉन एक्स ही हुआ, सेम सेम ही है। अपन को तो ये चाहिए था कि साइन में जो यहाँ फंक्शन हो उसी का डिवाइड होना चाहिए। ऐसे ही ये देखो साइन x अपॉन एक्स, ये देखो साइन 3x अपॉन ये और ये आ जाएगा साइन 2x अपॉन में 2x। ठीक है, अब आपको यहाँ पर एक चीज़ और दिख रही होगी दोस्तों, क्या? तो ये जो भी x है वो भी सब कट जाएंगे तो काट दो। तो देखो ये x से ये x कटा, ये x से ये x कट जाएगा। और अब इसको आगे अगर मैं लिखूँ तो देखो लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन 8x अपॉन 8x कितना हो जाएगा 1 गुणा ये भी कितना हो जाएगा 1 गुणा यहाँ पर बचा कितना है केवल 8 डिवाइड बाय यहाँ भी ये भी 1 गुणा ये भी 1 गुणा यहाँ 3 और यहाँ 2 यानी अल्टीमेटली ये 6 बचे हैं। अब अगर इनको आगे सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा 2 से 4 और 2 से 3, बाकी तो 1 1 है, कोई मतलब ही नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा 4 अपॉन में 3। समझ में आई बात? क्लियर हुआ? तो ऐसे आप लोगों को जो ट्रिग्नोमेट्री के पीछे मैंने फॉर्मूलाज बताए हैं उनका आप यूज कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? क्लियर है? चलिए मैं अब आपको एक और क्वेश्चन करवा देता हूं तो आप लोगों के और भी जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिए आप सभी लोग क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 इंटू में 1 माइनस एक्स गुणा 10 ऑफ पाई x बाय 2। क्लियर है? इसकी आपको लिमिट फाइंड आउट करनी है। किसकी? लिमिट x टेंडिंग टू 1 है, 1 माइनस एक्स है इंटू में 10 पाई x अपॉन में 2 है, इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है। तो आप सभी लोग इसकी लिमिट फाइंड आउट करके कमेंट करके बताएंगे मुझे। ठीक है, आप सभी लोगों का ये काम है, आज का ये आपका होमवर्क रहेगा कि आप इसकी लिमिट कैसे फाइंड आउट करते हैं और इसका क्या लिमिट आती है वो आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट हमारे कुछ और इम्पॉर्टेंट एक्सपोनेंशियल और लॉग से रिलेटेड लिमिट्स आ जाती है जिनके केवल फॉर्मूलाज जो हैं वो याद होने हमें ज़रूरी है। सबसे पहले तो सबसे पहला फॉर्मूला है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 है और फंक्शन है
ई एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स, क्या है ई की पावर एक्स अब माइनस में वन अपॉन में एक्स, तो इक्वल टू में ये लिमिट किसके इक्वल हो जाएगी 1। ठीक, ऐसे ही अगर आपका फंक्शन ये ई की जगह ए आ जाए यानी ए की पावर एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स हो, तो आप क्या कहेंगे ln a, तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी ln a हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये अगर याद है तो यहाँ e होता तो यहाँ ln e होता, और ln e की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 है और a की पावर x माइनस वन अपॉन में x है, तो उसकी लिमिट क्या होती है ln a। क्लियर है बात, समझ में आ गई? चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है लिमिट x टेंडिंग टू 0 है, क्या है लिमिट x टेंडिंग टू 0 है और ln 1 प्लस एक्स अपॉन में x है, तो आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो लिमिट x टेंडिंग टू क्या है 0, ln 1 प्लस एक्स है और अपॉन में डिवाइड किया वापस x से, तो कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? चलिए, तो ये कुछ फार्मूलाज थे जो आप लोगों को मैंने बता दिए हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल भी मैंने लिया है यहाँ पर। क्या है एग्जाम्पल? लिमिट x टेंडिंग टू है 0, क्या है लिमिट है x टेंडिंग टू 0 e की पावर 10x माइनस e की पावर x अपॉन में 10x माइनस x, यही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि पहले ये वाला फॉर्मूला बनाने की ट्राई करेंगे। कौन सा वाला? जो ऊपर है। क्या है ऊपर? ई एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स। तो हम ये करेंगे कि यहाँ से ई एक्स को जो है कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही हमने ई एक्स को कॉमन लिया तो फॉर्मूला बन गया ई की पावर 10x माइनस एक्स माइनस वन। क्यों? क्योंकि ई एक्स यहाँ से कॉमन लोगे तो यहाँ डिवाइड में क्या आ रहा होगा दोस्तों? यहाँ डिवाइड में आ रहा होगा t 10x अपॉन में e की पावर x माइनस वन। तो इसको ऊपर लेकर गए तो ये बन गया e की पावर 10x और माइनस x। ठीक है, जो कि ये रहा। तो देखो e की पावर 10x माइनस एक्स माइनस वन अपॉन 10x माइनस एक्स, ये यही तो है भैया, ई एक्स माइनस वन अपॉन में x। तो यहाँ पर ये पूरा बन गया अलग फंक्शन और गुणा हो जाएगा किससे? अलग से e की पावर x से। अब ये बताइए ये पूरा तो क्या हो चुका है? अरे ये पूरा तो बन गया 1। कितना बन गया? 1। और e की x टेंडिंग टू 0 है तो e की पावर में कितना हो जाएगा? x की जगह 0, तो e की पावर 0। e की पावर 0 का मतलब हो जाएगा 1, तो 1 मल्टीप्लाई विथ 1, तो आंसर कितना आएगा हमारा? 1 आ जाएगा। समझ में आई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के? अब मेरे को लगता है क्लियर हो चुका होगा और अब मुझे नहीं लगता कि आपको ये एक्सपोनेंशियल या लॉगरिथमिक के लिमिट के जो क्वेश्चंस है वो कहीं अटकोगे। अब तो भाई बस यही है, एप्लीकेशंस करना सीखना है। तो जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस लगाओगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। ठीक है, चलिए तो अब हम कर लेते हैं आगे एक क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? लिमिट अगर x टेंडिंग टू 0 हो और फंक्शन है e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे? लिमिट x टेंडिंग टू 0 और ये हो जाएगा e की पावर एक्स स्क्वायर। क्लियर है? मैंने क्या करा, इसमें एक -1 करा और एक +1 कर दिया और माइनस कॉस एक्स लिखा। कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? अरे कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? और यहाँ एक्स स्क्वायर अलग अलग कर दिए। कोई फ़र्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा। क्यों? आप एक्स स्क्वायर एलसीएम लीजिए, काटोगे वापस क्या आएगा? ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस वन माइनस कॉस एक्स प्लस वन माइनस वन वापस कटेगा, तो ये जो ऊपर फंक्शन था वो ही आपके आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप जो है इसको सॉल्व करो तो देखो क्या बना? ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा?
अरे भाई ई एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 1, और 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर जो है वो हो जाएगा आपके हाफ। तो ये हो जाएगी लिमिट दोनों ऐड, 1 प्लस 1/2, तो आंसर आ जाएगा आपका 3/2। आप सभी लोगों को पता होगा दोस्तों कि आप जो है दो अलग अलग फंक्शंस की अगर आपने लिमिट निकाली तो उन दोनों लिमिट्स को आप ऐड कर सकते हो, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पर एक रॉन्ग मेथड और होता है जो बच्चे अक्सर यूज़ कर लेते हैं, और वो रॉन्ग मेथड क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये मुझे भी मेरे एक स्टूडेंट का डाउट था, इसलिए मैं आपका क्लियर कर रहा हूँ। बच्चे क्या करते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 है, e की पावर x स्क्वायर है, माइनस कॉस x अपॉन में x स्क्वायर है, तो इसके अंदर क्या करेंगे, x टेंडिंग टू 0 पुट करेंगे, तो e की पावर x स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर में तो पुट नहीं करते, यहाँ तो नहीं करते, लेकिन cos x में कर देते हैं। तो cos x में जैसे ही 0 पुट होगा cos 0 होता है 1, तो ये आ जाता है इस टाइप का फंक्शन, और जैसे ही इस टाइप का आया तो इसका आंसर बच्चा बोलता है सर 1 आएगा। ठीक है, और बड़ी खतरनाक बात ये होती है कि कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर 1 ऑप्शन दे भी रखा होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, ऐसे आप किसी पर्टिकुलर केवल एक पूरे क्वेश्चन में से छोटे से भाग में लिमिट पुट करके आप ऐसा पार्शियली सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों? अरे भाई जब आपने लिमिट इसमें 0 पुट करी है तो इस पूरे फंक्शन में पुट करो 0, तब अगर ऐसा हो रहा हो तो आप कर सकते हो। लेकिन आपने क्या करा, सिर्फ cos x में इसमें पुट करी 0 और इसको 1 बना दिया, बाकी सबको एज इट इज रखा। तो ऐसे आप पार्शियली लिमिट जो है वो पुट नहीं कर सकते हो। तो आप अपनी कॉपी के अंदर ये नोट डाउन लिख लें कि यू कैन नॉट यानी यू कांट पुट पार्शियली लिमिट। ठीक है, आप पार्शियली लिमिट यानी आंशिक रूप से एक छोटे से क्वेश्चन में से आपने एक भाग उठाया और उसको पुट कर दिया, बाकी को ऐसे कैसे रखा, ऐसा नहीं कर सकते। लिमिट पुट कर रहे हो तो पूरे क्वेश्चन के अंदर आपकी लिमिट पुट की जाएगी। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो दोस्तों आज का हमारा ये लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप लोगों को मज़ा आया है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। और हमारा लिमिट टॉपिक का अब जो है एक तो रहा है 1 की पावर इनफाइनाइट वाली फॉर्म, और कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी है जिनके अंदर आपको मैं सिखाऊंगा कि आपकी 1 साइडेड लिमिट क्या होती है, 2 साइडेड लिमिट क्या होती है, और उसके बाद में हमारा ये लिमिट टॉपिक भी हो जाएगा कंप्लीट। फिर हम स्टार्ट करेंगे कंटिन्यूटी के बारे में। ठीक है, तो अगर आप लोगों को दोस्तों प्लेलिस्ट में मज़ा आ रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और यूपी टीजीटी का कोर्स आप सभी लोग जानते हैं कि कितना महंगा कोर्स है और कितना बड़ा सिलेबस है, फिर भी आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के ऊपर करवाया जा रहा है टॉपिक वाइज टॉपिक विथ क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड विथ कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स। तो प्लीज़ शेयर करें तो हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है और आप सभी लोगों के लिए और भी क्लासेस लाएंगे। धन्यवाद आप सभी लोगों का, प्यार इसी तरह बना रहे। लव यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर।